द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राज्यसभा में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 का पारित होना चर्चा का विषय बन गया है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करना है। चलिए अब जानते हैं जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के बारे में। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण कानून था। इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी SPCB जैसे संस्थानों की स्थापना की। इस अधिनियम में औद्योगिक इकाइयों को कारखाने स्थापित करने से पहले राज्य बोर्डों से अनुमति लेने का आदेश दिया गया। इसने जल निकायों को प्रदूषण से बचाने के लिए निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदंड भी निर्धारित किए। चलिए अब देखते हैं नवीनतम संशोधन क्या है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 मूल अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करता है। यह अनिवार्य सहमति और सीवेज के निर्वहन से संबंधित विशिष्ट धाराओं को छोड़कर अधिकांश अपराधों को अपराध की श्रेणी से पृथक करता है और उनके स्थान पर जुर्माने का प्रावधान करता है। अपराधियों को अब न्यायालय में मुकदमा चलाने के बजाय वित्तीय दंड का सामना करना पड़ेगा। उक्त संशोधन केंद्र को कुछ उद्योगों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सहमति प्राप्त करने से छूट देने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य निगरानी और नियामक बोझ के दोहराव को कम करना है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी SPCB जैसे संस्थानों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। 2. नवीनतम संशोधन अनिवार्य सहमति और सीवेज के निर्वहन से संबंधित विशिष्ट धाराओं को छोड़कर अधिकांश अपराधों को अपराध की श्रेणी से पृथक करता है और उनके स्थान पर जुर्माना का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।